ये कामलपुर गांव है और टोटल 40 बीघे में ये इजराइल की खेती यानी कि इजराइल की खजूर की खेती यहाँ पर है। और पिछले साल 225 टन ये उपज मिली और टोटल 85 लाख की ये खारिज की खेती हुई भाई। तो ये कैसे खेती होती है और किस प्रकार से ये खेती होती है, क्या उसके अंदर रोग आते हैं, किस प्रकार लगाई जाती है, कहाँ से ये पौधे मिलते हैं, पूरा विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य कर लो भाई। पीयूष भाई, आप इजरायली खजूर की खेती कितने समय से करते हैं? ये खेती हम 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा। 2013 में हमने ये पौधे बोए हुए हैं। बापूजी है गणेश भाई और मेरे पापा दजा भाई जी, दोनों की मेहनत से अभी हम इसके फल खा रहे हैं। अच्छा। उन्होंने करीब इसमें बहुत ही माहिती इकट्ठी की और बाद में सब जानकारी के बाद ये हमारे विस्तार में पाटन जिले में फर्स्ट टाइम इजरायली खारिज इसको बोलते हैं जी, इसका वावेतर किया है। जी जी जी। और करीब हमने लगाया, उसके बाद अभी यहाँ पे किसानों ने करीब 20,000 से ज्यादा ऐसे पौधे खजूर के लगाए हुए हैं। हमारे पाटन जिले की बात मैं कर रहा हूँ जी। तो अपने कितने बीघे में है टोटल? हमारा जो फार्म है वो 40 बीघे में है। अच्छा। और 40 बीघे में कितने पौधे हैं टोटल? 1025 पौधे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो ये पौधे कहाँ से मिलते हैं? ये पौधे हमने 2013 में मुंद्रा से खरीदे हुए हैं। अच्छा। एक्सेल कंपनी में से। जी जी। और उसमें गवर्नमेंट की 50% मतलब कि 1250 रुपया सब्सिडी थी। जब भी हमने खरीदे तभी इसकी कीमत करीब 2500 रुपया थी पर एक प्लांट की कीमत। अच्छा। तो अभी क्या रेट है ये एक पौधे का? अभी शायद 5,500 के करीब रेट इसका चल रहा है। एक छोटे पौधे का? हाँ, एक छोटे पौधे का जो आता है तो सिर्फ 1-1.5 फीट का ही आता है जी। और गवर्नमेंट की सब्सिडी जो टकावारी में नहीं होती है लेकिन जो होती है वो पर प्लांट पे होती है, तो वो भी अभी 1250 रुपये चल रही है। अच्छा। तो यानी कि 4,000 के अंतराल में ये मिल जाता है एक पौधा? हाँ, 4,000 के आसपास। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। हाँ। तो वैसे कोई जैसे कि पौधा हम अपने खेत में लगाते हैं तो कोई कीट या पौधा मर जाना ऐसी तो कोई समस्या नहीं होती होगी? ये पौधा जब भी हम लगाते हैं तो 6-12 महीने का हो तब तक उसको ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर पानी ना चला जाए जी। मतलब जो हमारे पास जमीन होती है उसमें सबसे ऊंची वाली जमीन होती है जी जी जी, जिधर बारिश का पानी नहीं भरता हो वो जगह पे ही लगाना चाहिए। ये सबसे ध्यान रखने लायक है जब भी वो पौधा छोटा हो जी। और बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है। करीब 10 साल से ना हमने इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज किया है जी, ना हमने कोई भी जो खाद बोलते हैं डीएपी यूरिया वो भी यूज नहीं किया है। अच्छा, कुछ भी नहीं डाला जाता? नहीं, करीब 10 साल से कुछ भी नहीं डाला हुआ। डीएपी यूरिया या पोटास कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ से और सिर्फ जो हम बोलते हैं देसी खाद हमारा है, ये गोबर खाद। हाँ, गोबर। अच्छा। वो मैं पर प्लांट को हर साल 200 से 250 केजी देता हूँ। अच्छा। और अच्छे से पानी देता हूँ। जी जी जी। और जो हमारे पशु है, मेरे पास गाय भी है और भैंस भी है जी। तो जो सभी पशु हमारे यहाँ वैसे हरा चरा है तो वो हरा चरा खाने के लिए आते हैं, तो उसका गौमूत्र होता है, जो भी यूरिन होता है वो हमारे खेत में वो पड़ता है और उसकी वजह से ये बहुत अच्छी पैदावार मिलती है जी। तो भाइयों यहाँ पर देखो, ये फिलहाल ये कटिंग का सीजन है यानी कि ये सभी फल पके हुए हैं और फिलहाल कटिंग हो रहा है। तो ये कटिंग किस प्रकार से किया जाता है? देखो ये सभी जो खजूर है वो ऑलरेडी पक चुकी है, तो देख लो आप यहाँ से। और वो काटने का जो स्पेशल टूल है उसी से काटा जाएगा। ये 2-3 बंदे नीचे रहते हैं क्योंकि ये वजन में भारी होता है। दिलीप भाई, करीब मेरा इस बार पर प्लांट पे 17 की एवरेज है और 17,000 हाथे है इसमें। इसको हम हाथा बोलते हैं, जो अभी काटा ना, इसको हम हाथा बोलते हैं। ये हाथा यानी वो एक लता। हाँ, और करीब हर हाथे का एक हाथे का वजन 15 किलो जितना और उससे भी ज्यादा है। अच्छा। मेरे पास अभी लास्ट में 35 किलो का भी हाथा एक बड़ा आया था। अच्छा। तो ये बहुत ही भारी होता है, इसके लिए इसको झेलने के लिए 2-3 बंदे होते हैं तभी होता है जी। हमने अंदर थोड़ी जानकारी ली तो एक भाई ने बोला कि एक पौधे से 300 केजी उपज मिलती है। हाँ, इतनी मिलती है? लास्ट साल मुझे 220 से 225 230 केजी मिली थी, एवरेज मेरी थी जी। और इस साल मेरा टारगेट है कि शायद 17,000 आते हैं और 1,000 पौधे में से मुझे 300 टन माल मिलेगा। अच्छा। मतलब अभी मैं इस साल करीब 300 केजी पर प्लांट में से प्रोडक्शन मुझे मिलेगा ऐसा लग रहा है। बाजार में तो हम लेते हैं तो तभी वहाँ पर 100-120 रुपए बिकता है। हाँ, रिटेल वही चल रहा है। और बाकी 40 रुपये से लेके
55-60 रुपया, जैसा माल हो, जितनी साइज बड़ी हो और जैसे खाने में मीठा हो तो ज्यादा रेट होता है, लेकिन साइज के हिसाब से चलता रहता है। अच्छा। और मेरा तो करीब लास्ट साल 4 कंट्री में मैंने ये एक्सपोर्ट भी किया था। अच्छा, कौन कौन सी कंट्री में गया था? और बांग्लादेश, मालदीव्स, दुबई और लंदन, 4 कंट्री में यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया था जी। और अभी 1 हफ्ते के बाद वो फिर से वो भी एक्सपोर्ट वाला भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। अभी ये 1 जुलाई से स्टार्टिंग किया है, आज 7 तारीख हुई है जी। तो करीब 1 हफ्ता ही हुआ है। ये हमारी सीजन 1 महीना से ज्यादा चलेगी। अच्छा, तो पीयूष भाई जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक बार लगाने के बाद जैसे कि किसी भी बंदे ने ये पौधे लाए, हाँ, तो ये प्रॉपर कहाँ पर मिल जाता है? कोई सरकारी संस्थान पे मिल जाता है या प्रॉपर उसकी एक ही जगह पर निर्धारित किया हुआ कि वहां पर ये इजरायली वैरायटी मिलेगी? ये गुजरात में 2 जगह से इजरायली खजूर के पौधे मिलते हैं। अच्छा। एक है जो वलसाड़ में अतुल करके कंपनी है जी। और दूसरी है जो मुंद्रा में है, एक्सेल क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। वो 2 जगह से ये पौधे मिलते हैं। 9 मीटर का अंतर है, करीब करीब 30 फीट से ज्यादा, 30 फीट अंतर है पर प्लांट के बीच में। 30 फीट? हाँ, जब भी हमने लगाया तभी लोग बोल रहे थे कि इनके पास ज्यादा जमीन है इसलिए ये लोग ज्यादा अंतर रख रहे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हो जी जी, चारों ओर एक भी बिल्कुल जगह नहीं बचती है जी जी। और ये अंतर है वो पूरा 9 मीटर का चाहिए ही चाहिए। अच्छा, यानी कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये खेती करते हैं। हाँ, तो प्रॉपर उसे बीच में स्पेस चाहिए, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ एक दूसरे से मिलाप होता है, तो हवा का और जो प्रॉपर सूर्य प्रकाश चाहिए इसी में तकलीफें रहती है। वो तो ठीक है, हवा और सूर्य प्रकाश की, लेकिन जो खजूर का पौधा होता है, जो जैसे ये इसके पत्ते दिख रहे हैं आपको जी, ये जितनी उसकी जो गोलाई होती है जी, उसका जो व्यास है उस हिसाब से उसकी जड़ें भी होती है। जी जी। तो अभी मैं खड़ा हूँ, देखो आप, इससे करीब करीब 10 फुट 15 फुट दूर खड़ा हूँ और इसकी जड़ें, इसके जो रूट बोलते हैं हम, वो ऐसे चारों ओर पूरे जैसे हमारे ये पत्ते ऊपर इतने नीचे होते हैं, इसलिए उसको विकास के लिए तो चाहिए। इसका आयुष्य है जो वो 60 साल का है। 60 साल? 60 साल तक ये फल देगा? हाँ, उसमें ऐसा होता है कि 3 साल के बाद, चौथे साल से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है जी। और बाद में फिर पहले साल 30 किलो, दूसरे साल 50 किलो, 80 किलो, 100 किलो ऐसे बढ़ता जाता है। जी जी। जैसे ही 8 साल का या 10 साल का पौधा हो जाता है जी, तो 250 से 300 केजी पर प्लांट माल देता है। जी जी जी। और जैसे किसान अच्छी देखरेख करेगा जी तो अच्छा माल मिलेगा। अच्छा। और उस हिसाब से 30-40 साल के बाद जी, जैसे ही माल अभी बढ़ता जाता है, वैसे ही जब भी इसकी उम्र होती है जी, तभी वो क्रमशः घटता जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि एक बार लगाने के बाद उसे 3 बरस तक 3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद फल आता है। 3 साल तक वो ग्रोथ करता है। हाँ, 3 साल। चौथे साल ये उपज मिलती है। चौथे साल से मिलती है। ये कच्चा हुआ, ये कच्चा रहा तभी ये छोड़ दिया ना? हाँ, ये कच्चा है। हाँ। अभी कटिंग चल रहा है, उसमें जो ये सब मादा होती है, मादा में ही खारे मतलब खजूर के फ्रूट आते हैं, नर होते हैं उसमें नहीं आते हैं जी। ये इजरायली खजूर बोने का सबसे ये हमारा बड़ा कारण वही है कि ये सब मादा है जी, एक जैसी है, इसके सब फ्रूट एक जैसे होते हैं जी। जैसे सिविल ड्रेस की और की एक जैसा ड्रेस होता है वैसे होते हैं। हमें किसी को बेचना हो तो मार्केट में हमें दिक्कत नहीं होती कि अलग अलग माल आएगा, ये एक ही प्रकार का माल आता है। अच्छा, एक ही वैरायटी? हाँ, और इसके ऊपर हमें जो पॉलिनेशन करना पड़ता है, तो जैसे जैसे पॉलिनेशन हमारा होता है उस हिसाब से आते पकते हैं कि जिसमें ज्यादा जल्दी पॉलिनेशन हो गया होगा वो आता हमारा जल्दी पक जाता है। जी, ये पॉलिनेशन क्या होता है? ये मैंने बोला आपको कि अलग पेड़ होता है क्या? ये फीमेल जाड़ है, ये फीमेल है। तो उसके ऊपर जो नर का पाउडर आता है, मेल का, वो हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर हम पॉलिनेशन मिलता है वो पाउडर। वो जैसे हम ये पौधे लगाते हैं वैसे हमारी बाउंड्री पे हम वो मेल के पौधे भी लगाते हैं। ये बाउंड्री पे लगाया वो मेल है? हाँ, वो मेल है। वो फल नहीं देते क्या? नहीं, वो फल नहीं देते हैं। अच्छा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे घर पे ये खारेक का झाड़ है, मतलब लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं आता, तो वो भी होती है उसकी वजह। और दूसरा होता है कि अगर हम पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो भी फूल इसमें माल नहीं आएगा। पीयूष भाई, जैसे कि आप ये वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं और कोई भी भाई को अधिक जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी सीजन चल रही है तो 15 अगस्त के बाद ही मुझे कॉल करना। हाँ, जिस भाई को अधिक जानकारी चाहिए और ये खेती करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं
पीयूष भाई का मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉल ना करें, ओनली फॉर आप व्हाट्सअप करें, और जो भी जानकारी चाहिए वो आप व्हाट्सएप में लिख लो, ठीक है। और ऐसा पीयूष भाई को लगेगा खुद कॉल करेंगे। वैसे तो मैं हर किसान मेरे यहाँ आता है जी और किसी का भी फोन आता है तो मैं जवाब देता हूँ, जी लेकिन अभी हमारी सीजन चल रही है और सही बात कभी अभी मेरे यहाँ 60-70 लोग काम कर रहे हैं, अच्छा तो सबका काम देखना पड़ता है। और माल को इधर से ले जाने के बाद, ग्रेडिंग करने के बाद, पैकिंग करने के बाद मार्केट तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जी जी तो सही इसलिए हम थोड़ी दौड़ धाम में ज्यादा रहते हैं, इसलिए अभी कॉल के लिए टाइम नहीं होता है। व्हाट्सएप लेकिन करो। 15 अगस्त के बाद मैं आप सबको कभी भी फोन कर सकते हो मुझे। जी। और कोई भी हो तो मेरी लिंक भी है यूट्यूब की, उसमें भी मैंने ज्यादा इसके वीडियो डालता हूँ, जिसको भी पीयूष भाई देखना है। के ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है गुजराती लैंग्वेज में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ। तो पीयूष भाई, जैसे कि अंतर आपने 30 फीट बताया, ठीक है, और बीचों बीच ये स्पेस पड़ी है, तो उसके अंदर कोई छोटे एवं बड़े कोई चारा या दाने या सब्जी या गेहूं हम क्या लगा सकते हैं? हम वो कर सकते हैं दिलीप भाई जी जब भी पौधे छोटे होते हैं जी तभी ये जो सूर्य प्रकाश है वो पूरा जो भी हम बोते हैं उसको मिल लेता है, लेकिन अभी पौधे बड़े हो जाने के बाद वो नहीं मिलता है। जी 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 इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। जी 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 लेकिन पहले 2 साल हमने जो हम पशुओं को खिलाने के रंजका करते हैं वो किया था जी। उसके बाद 1 साल हमने पोटैटो किया था जी जी उसके बाद हमने जो वेला वाले साग भाजी होते हैं जो जी जी जैसे कि लौकी है, ककड़ी है, ऐसे भी हमने इसमें उगाए थे। जी जी और हमने तरबूज और हमारे यहाँ सकटेटी बोलते हैं जी वो भी हमने 1 साल किया था। जी। यानी कि जो छोटे धान्य हैं, जो छोटे फल आए, जैसे कि कोई बड़े धान्य जैसे कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, ऐसा नहीं लगाना है, क्योंकि वो लगाने से जो पोषण होता है वो इसको नहीं मिलता। तो फिर से आगे हम जहाँ पर ये हार्वेस्टिंग हो रहा है वहां पर, तो भाई ऊपर चढ़ा हुआ है डायरेक्ट, ये एक टहनी है। बीजो हाथों नीचे कर दे वाली बाजू फड़ो। हाँ आई फड़ो पकड़ा बाजू। देखो ये आ गया नीचे। तो भाई ये इजराइल खजूर का टेस्ट सबसे बढ़िया है भाई, टेस्ट बढ़िया है। दिलीप भाई ये आप देख सकते हैं, मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। जी ये फ्रूट है जो करीब करीब आप जहाँ भी देखते होंगे 8-10 ग्राम का होता होगा, लेकिन ये 15 ग्राम से भी बड़ा है, देख सकते हैं आप। सही बात है, बहुत बढ़िया है। हाँ, और इसकी साइन भी देखिए, साइन और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, खाने में बहुत मीठा है। सही इसके लिए कामलपुर की खाए वैसे भी फेमस है, और हम ये ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा आ रही है। अच्छा, तो न तो उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड डाला जाता है, यानी कि यूरिया, डीएपी एवं दवाई कुछ नहीं डाला जाता, ओनली फॉर ये गोबर खाद ही देते हैं। हाँ, गोबर खाद और गौमूत्र वगैरह होता है वो, और जो हम ये बनाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से वो भी देते हैं। इसमें सब प्रकार की वो मिट्टी इकट्ठा करने के बाद भी अगर जरूरत पड़े जी जी तो सब प्रकार के जो हम सुभाष पालेकर जी खेती बोल सकते हैं जी जी जी, उसके लिए जीवामृत है, घनामृत है, वो भी जरूरत पड़े तब देते हैं हम इसको। पानी कितने चाहिए इसको? पानी इसको करीब 8 महीने तो बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन जब भी उसके ऊपर माल लग जाता है, फ्रूट बैठ जाते हैं, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू 3-4 महीना कंटिन्यू पानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर तब हम पानी नहीं दे सकते हैं, जब भी वो हमारा टाइम आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में इसको पानी की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर फ्रूट लगे होते हैं। तभी फ्रूट अगर पानी नहीं देंगे तो वो थोड़ा चरमा जाते हैं। जी, तो यानी कि 15 दिन के अंतराल में पानी चाहिए? नहीं, एक हफ्ते में पानी चाहिए इसको। 1 हफ्ते में, जिस समय फल लगे हो। हाँ, तभी पहले तो पानी से नरम होनी चाहिए। हाँ, कंपल्सरी। पहले तो मैं ड्रिप इरिगेशन से ही उगाया था हमने ही जी, लेकिन अभी फार्म बड़ा हो गया है और मैं इसमें कोई भी प्रकार का दवा का भी स्प्रे नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये खड़ होता है, मतलब कि जो ये ज्यादातर वे मेरे पशुओं के लिए बहुत काम का है, इसलिए मैं रखता हूँ। तो क्या है कि उसकी वजह से ड्रिप लगाई हुई है वो दिखाई नहीं देती है। सही बात है, इसलिए दिक्कत होती है कभी कभी। आओ इस तरफ हम देखते हैं, इसलिए हम ये फ्लड से ही छूटा पानी देते हैं अभी इसको। जी जी जी। देखो भाई, ये
ट्रैक्टर यहाँ पर फंस जाने की भी संभावना होती है। और ये बारिश की वजह से ये हो गया है, तो पूरा देख सकते हो। ये बारिश और खारे खजूर है वो बारिश के टाइम पे ही आती है, जी, इसलिए उसको काट के निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। सही बात है। देखिए अभी दूसरे पौधे से भी हम निकाल रहे हैं। देखो ये पौधा है वो करीब 8 से 10 फीट का है, अच्छा, लेकिन आप उसके ऊपर माल देखिए, माल बढ़िया है। और कितना मुड़ गया है वो वजन के हिसाब से। सही बात है। मतलब जैसा माल होगा उस हिसाब से वो पूरा ऐसे नीचे आ जाता है जी। और इसके अंदर कोई रोग या कीट ऐसे कोई संभावना रहती है क्या? वैसे तो इसमें कुछ आता नहीं है, लेकिन एक मुंडा करके जीवात आती है, वो मेरे खेत में तो कहीं पर भी नहीं आई है, लेकिन वो आ जाती है ना, अभी ये पौधे को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसकी भी हम थोड़ी काळजी रखते हैं तो नहीं आता है जी। तो पीयूष भाई कैसे वहां पर थोड़ी पैकिंग होती है वो थोड़ा देखना चाहते हैं, तो जाते हैं डायरेक्ट उनका जो पूरा पैकिंग एरिया वहां पर, और किस प्रकार से पैकिंग होती है वो पूरा दिखाते हैं। जैसे कि खेत में से कटिंग करने के बाद यहाँ पर ट्रैक्टर आता है और यहाँ पर ये खाली कर लिया, जैसे कि हमने आपको खेत में दिखाया, और ये पका हुआ और एक लोहे का एक सरिया है वहां पर। देखो भाई ये कटिंग हो रहा है, ये पे डायरेक्ट प्रोसेस, ये कटिंग हो गया। हाँ, करीब ये 20 किलो से ज्यादा का इसका वेट है। अच्छा, और मैंने उधर भी आपको दिखाया था साइज, साइज बढ़िया है, सकते हो साइज बढ़िया है, सभी में साइज बढ़िया है, और टेस्ट भी अच्छा है क्योंकि वो हम पूरे दिन से खा रहे हैं, तो मिठास भी अच्छी है। और करीब यहाँ अभी 60 से 70 मजदूर आते हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इन सबको रोजी रोटी दे सकता हूँ। जी, सही तो बात मैं है। इसके लिए भगवान का भी शुक्रगुजार करता हूँ। सही बात है। जैसे कि आपने ये ट्रैक्टर से आया, यहाँ पर खाली किया, यहाँ से कटिंग करने के बाद ये पूरा कैरेट है वो भर लिया, तो ये कैरेट, ये देखो ये है ना, ये 10 किलो का वेट का कैरेट है, ये 10 केजी। हाँ। और ये भी 10 केजी का है जी। 20 किलो का मैंने सुबह भरवा दिया, ये 20 केजी का कैरेट है, उसमें भी हम पैकिंग करते हैं। अच्छा, और देखो ये हमारे नाम के बॉक्स है, ये आपके नाम का ही है। हाँ, तो इसका भी हम पैकिंग करते हैं। अच्छा। जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से हम पैकिंग करते हैं। जी, जैसे कि कोई प्रोफेशनल इंसान हो, हाँ। उसे इस टाइप का प्रोफेशनल बॉक्स में चाहिए, हाँ। तो उसी प्रकार आप देते हैं, वरना ये सभी हाँ। बॉक्स में जाता है। तो ये पैक कर लिया और उसके बाद लोड कर रहे हैं हाँ, आप गाड़ी लोड हो में। रही है, हाँ। ये कहाँ पर जाएगा अभी? अभी ये जा रहा है सूरत, हमारा पैकिंग करके। जी, और वैसे अलग अलग पूरे गुजरात में भी मैं माल भेजता हूँ, जी, जैसे कि डीसा है, पालनपुर है, जी, दियोदर है, जी, पाटन है, महसाणा है, अहमदाबाद है, सूरत है, जी, मुंबई भी मैं माल भेजता हूँ इधर से। तो जैसे जैसे डिमांड रहती है जिस हिसाब से, वैसे हमारा कटिंग होता रहता है। जी। जैसे कि हम काफी जो खेतियां करते हैं, अलग अलग वेराइटी, खजूर कैसा लगा, ये कैसा लगा आपको, ये खजूर की खेती आपको? जैसे हम गाय माता को कामधेनु बोलते हैं, वैसे ही हमारे लिए ये खजूर का जो पेड़ है वो कल्पवृक्ष के है। सही बात है। जैसे खजूर है तो उसका हर पार्ट्स हमें उपयोग में काम में आता है। जी, जैसे कि ये जो अभी हम वहाँ पे देख रहे थे, तो उसके जो पत्ते होते हैं, जी, तो वो भी हम इसमें से वो झाड़ू बनता है, जी, तो उसमें यूज होता है। जी। फिर इसके भी जो हाथे होते हैं, इसको अभी हम सड़ने देंगे तो इसका भी खाद हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो है तो वो तो हमारा बिक्री हो ही रहा है, अच्छा, फ्रेश फ्रूट है। जी, और जो हमारी कच्ची खजूर निकलेगी, जी, 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 वो भी मैं मेरे पशुओं के लिए वहाँ पे मेरे डेयरी फार्म पे भेजवा देता हूँ। अच्छा, तो वो भी मेरे पशु इसको खाते हैं, तो मतलब उसका हर पार्ट हमें काम आता है। अच्छा, यानी कि ओवरऑल सभी जो खेती करते हैं उसके मुकाबले ये खारे की खेती अच्छी है। हाँ, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि बागायत खेती होती है जो, जी, 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 उस पार्ट में सबसे अच्छी जो खेती है वो मेरे हिसाब से हम 10 साल से कर रहे हैं, जी, तो ये खजूर की है। मेहनत तो है ही है, आप देख रहे हो पूरे दिन से हो कि इसमें कितनी मेहनत होती है। मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है, जी, और जो मेहनत के बिना मिलता है वो ज्यादा टिकता नहीं है। सही बात है। इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत का इसका फल है जो बहुत अच्छा होता है। जी, तो पीयूष भाई थैंक यू, नमस्कार, राम राम। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, 100% तहे दिल से धन्यवाद और राम राम। राम राम।